Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is RTOs. Okay, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. इसका हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? RTOS. इसमें हम लोग देखेंगे टास्क, प्रोसेस एंड थ्रेड्स. ओके, ये चीज़ देखेंगे क्या होता है तीनों के तीनों. तो फर्स्ट इज़ अ टास्क. तो टास्क क्या रहता है? टास्क मतलब कोई भी काम, हम जो काम करते हैं ना, वो जो वर्किंग, उसको ही बोला जाता है टास्क. अलग अलग टास्क रहते हैं. तो अभी इसको देखो क्या कैसे डिफाइन किया है. द टर्म टास्क रिफर्स टू समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. मतलब जो कुछ काम हमें करना है उसे हमें टास्क बोलते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर बाउंड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टास्क. मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं. ओके, द टास्क कैन बी the one assigned by our managers or the one assigned by our professors or teachers or the one related to our personal or family needs. मतलब टास्क कुछ भी हो सकते हो. हमारे मैनेजर्स ने हमें दिए हुए टास्क भी हो सकते हैं. प्रोफेसर्स और टीचर्स भी हमें जो असाइनमेंट देते हैं वो भी टास्क रहता है. और हमारी फैमिली के जो ज़रूरतें है उसके ऊपर वो भी हमारे टास्क ही रहते हैं. ओके, इन एडिशन वी विल हैव एन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंड शेड्यूल और टाइम लाइन फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस टास्क. और इसलिए हमें वो इसका एक ऑर्डर बनाना पड़ता है. प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, उसका एक शेड्यूल रहता है, टाइमलाइन बनानी पड़ती है. ओके, इन द ऑपरेशन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट. ओके, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट ऑपरेटिंग टास्क इज डिफाइंड एज. तो टास्क का डेफिनेशन बताया, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रोग्राम. ओके, तो टास्क का डेफिनेशन क्या बताया? द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रोग्राम. ओके, मतलब जो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है एंड उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे मेंटेन किया जा रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है. ओके, टास्क इज ऑल्सो नोन एज जॉब. ओके, उसको जॉब भी बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में. और प्रोग्राम और अ पार्ट ऑफ इट इन द एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस. और जो प्रोग्राम रहता है मतलब टास्क जो काम कर रही है वो उसके लिए जो यूज़ हो रहा है वो प्रोग्राम रहता है, तो उसे प्रोसेस बोला जाता है. ओके, देन द टर्म टास्क, जॉब एंड प्रोसेस ओके रिफर टू द सेम एंटिटी. ओके, मतलब एक ही पार्ट में होता है ये सब. ओके, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का एक एंटिटी है. ओके, मतलब एक पार्ट है छोटा. एंड मोस्ट ऑफन दे आर यूज इंटरचेंजेबली, और इसलिए वो इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन प्रोसेस क्या होता है? देखो, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम और अ पार्ट ऑफ इट इन एग्जीक्यूशन. मतलब एग्जीक्यूशन में कोई प्रोग्राम होता है या उसका पार्ट रहता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. ओके, देन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. मतलब इंस्टेंस मतलब प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट कुछ भी रहेगा उसको हम लोग बोला जाता है इंस्टेंस. ओके, देन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली. मतलब बहुत सारे पार्ट हो गए प्रोग्राम के, वो एक साथ भी वहाँ पे साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ओके वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं. देन अ प्रोसेस रिक्वायर्स वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज लाइक CPU फॉर एग्जीक्यूटिंग दी. मतलब अलग अलग हमें सिस्टम के रिसोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ते हैं प्रोसेस के लिए. तो क्या क्या रहता है? देखो, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है. देन उसको कोड स्टोर करने के लिए, जो कोडिंग के लिए यूज़ होता है ना प्रोसेस के लिए, वो कोड को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है. एंड एसोसिएटेड वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स भी लगते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, मतलब एक्सचेंज करने के लिए, ये सब रहता है. ओके, और प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में क्या है? सिक्वेंशियल है. ओके, इन एग्जीक्यूशन मतलब वन बाय वन ऐसे एक प्रोसेस होगी. ओके, पहले ये हुआ, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे प्रोसेस होते जाएंगे. ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है. देखो प्रोसेस का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस देखो यहाँ पे दिखाया गया. तो इसमें क्या दिखाया गया है? देखो, पहले प्रोसेस ये पूरा ओके ये पूरा प्रोसेस का पार्ट है. इसके अंदर देखो क्या क्या है? स्टैक पॉइंटर है जो एक्चुअल में एड्रेस स्टोर करने के लिए रहता है. जब वर्किंग रजिस्टर है वो एक्चुअल में हमारे एक्यूमुलेटर जैसा काम करता है. स्टेटस रजिस्टर्स रहते हैं जो स्टेटस चेक करने के लिए. प्रोग्राम काउंटर रहता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाइट यहाँ पे स्टोर रहेगा. ओके, उसका एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका यहाँ पे रहेगा. वहीं पे कोड मेमोरी भी रहेगा. ओके, टू द प्रोसेस वहाँ पे दिया गया है. ओके, तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है प्रोसेस का. नेक्स्ट देखो यहाँ पे टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस. तो अभी प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर देखा वही स्टडी करना है. द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस लीड्स टू कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन सूडो पैरेललिज्म. कॉन्करेंट मतलब क्या? एक साथ साइमल्टेनियस जो कुछ काम होता है उसको कॉन्करेंट बोला जाता है.
तो जो प्रोसेस का कंसेप्ट है वो वही है कि ना एक साथ सब एग्जीक्यूट होने चालू हो जाता है। ओके, मतलब एकदम एग्जैक्ट भी नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है सूडो पैरेललिज्म। ओके, ऐसे भी बोला है उसको। ऑफ टास्क एंड देयर बाय द इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू एंड अदर सिस्टम रिसोर्सेज। ओके, तो इसलिए उसका यूटिलाइज करना पड़ता है सीपीयू का और अदर सिस्टम रिसोर्सेज का। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन इज अचीव्ड थ्रू द शेयरिंग ऑफ सीपीयू अमंग द प्रोसेसेस। तो ये जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है, मतलब एक साथ सबका एग्जीक्यूशन किया जाता है, वो एक्चुअल में किसके वजह से होता है? ये शेयर किया जाता है सीपीयू अलग अलग प्रोसेसेस के साथ। देन अ प्रोसेस मिमिक्स ए प्रोसेसर इन प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब मिमिक्स मतलब क्या? वो कॉपी करता है प्रोसेसर के कुछ प्रॉपर्टीज। क्या है? तो कौन सी प्रॉपर्टीज? एंड होल्ड्स ए सेट ऑफ रजिस्टर, और उस कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स को होल्ड करता है। प्रोसेस स्टेटस, प्रोग्राम काउंटर, इन सबको भी होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसेस, अ स्टैक फॉर होल्डिंग द लोकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड, मतलब स्टैक पॉइंटर भी उस प्रोसेसर का जो चीज़ है वही ये भी कॉपी करता है विद द प्रोसेस। एंड द कोड करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस। ओके, कोड भी इसके पास रहेगा। अ प्रोसेस विच इनहेरिट्स ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सीपीयू। ओके, जो प्रोसेस के पास सीपीयू की सब प्रॉपर्टीज है कैन बी कंसिडर एज अ वर्चुअल प्रोसेसर। उसको हम वर्चुअल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोसेसर के पास जो प्रॉपर्टीज है वो इसके पास भी है, इसलिए वर्चुअल प्रोसेसर भी बोल सकते हैं इसको, इस प्रोसेस को। awaiting its turn to have its properties switched into physical processor। ओके, तो इसलिए वो फिजिकल प्रोसेसर की तरह भी वर्क कर सकता है, उसके सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। व्हेन द प्रोसेस गेट इट्स टर्न, ओके, मतलब वो जब स्टार्ट होने का उसकी बारी आएगी, इट्स रजिस्टर्स एंड द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बिकम्स मैप टू द फिजिकल रजिस्टर्स ऑफ द सीपीयू। ओके, तो फिजिकल रजिस्टर का जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे ये इसके रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर रहेंगे। फ्रॉम अ मेमरी परस्पेक्टिव, जब मेमरी के परस्पेक्टिव से देखेंगे, द मेमरी ऑक्यूपाइड बाय द प्रोसेस इज सेग्रीगेटेड इनटू 3 रीजन्स, मतलब मेमरी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट इज द स्टैक मेमरी, देन सेकेंड इज अ डेटा मेमरी, एंड थर्ड इज अ कोड मेमरी। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें स्टैक मेमरी क्या क्या काम है। स्टैक मेमरी होल्ड्स ऑल टेम्पररी डेटा सच एज वेरिएबल्स लोकल टू द प्रोसेस, टेम्पररी डेटा सब रहता है। डेटा मेमरी होल्ड्स ऑल ग्लोबल डेटा फॉर द प्रोसेस, मतलब सब मेन डेटा है ना वो उधर डेटा मेमरी में। कोड मेमरी क्या रहता है? कोड मेमरी कंटेन्स द प्रोग्राम कोड, जो सोर्स कोड रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो इसमें स्टोर होंगे प्रोसेस का। देन ऑन लोडिंग अ प्रोसेस इनटू मेन मेमरी, अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ मेमरी इज अलोकेटेड फॉर द प्रोसेस। तब मेन मेमोरी में अगर हम जब लोकेटेड करते हैं तो वो क्या करेगा? मेमोरी स्पेसिफिक एरिया वहाँ पे अलोकेट करेगा। देन स्टैक मेमोरी यूजुअली स्टार्ट्स एट द हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी एरिया अलोकेटेड फॉर द प्रोसेस। तो जो स्टैक मेमोरी है वो एक्चुअल में क्या हाईएस्ट मेमोरी एड्रेस से वहाँ पे स्टार्ट होता है। देन फॉर एग्जाम्पल द मेमोरी मैप ऑफ द मेमोरी एरिया अलोकेट फॉर द प्रोसेस इज 2048 to 2100। ओके, ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टैक मेमोरी स्टार्ट्स एट एड्रेस 2100, तो स्टैक मेमोरी उसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, मेमोरी मैप के बाद वहाँ स्टार्ट होता है। एंड ग्रोज डाउनवर्ड टू अकोमोडेट द वेरिएबल्स लोकल टू द प्रोसेस। ओके, देखो यहाँ पे स्टैक मेमोरी बताया गया, स्टैक मेमोरी ग्रोज डाउनवर्ड्स। ओके, नीचे नीचे बढ़ता जाएगा। डेटा मेमोरी ग्रोज अपवर्ड। ओके, डेटा मेमोरी ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा। एंड कोड मेमोरी, यहाँ पे कोड मेमोरी रहेगी। देन बस यही है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन। कौन से स्टेट रहते हैं प्रोसेस के, और स्टेट ट्रांजिशन भी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, देखो रेडी। ओके, इंसेप्टेड इनटू मेमोरी, मतलब मेमोरी के में रेडी है। जैसे ही वो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए तो वहाँ पे रनिंग में चला जाएगा। अब रनिंग से 2 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, एक तो वो एग्जीक्यूशन लेवल मतलब कंप्लीशन के यहाँ पे जाएगा, मतलब कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे, या फिर उसे वापस रिटर्न भी जाना पड़ेगा। ओके, इंटरप्टेड प्रीएम्प्टेड, मतलब इंटरप्ट कुछ आ गया तो इसको वापस प्रीएम्प्ट करेगा, या फिर वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट, वेट भी करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पे फिर ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वापस वो कंप्लीशन के लिए वापस ऐसा घूमेगा और यहाँ पे रिटर्न आएगा। ओके, ऐसे वो राउंड करता जाएगा। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस टू इट्स टर्मिनेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप ऑपरेशन, मतलब
प्रोसेस क्रिएट होने से लेके वो टर्मिनेट होने एक कोई सिंगल ऑपरेशन नहीं है, सिंगल स्टेप ऑपरेशन नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. तो प्रोसेस ट्रैवर्सेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेट्स. ओके, बहुत सारे स्टेट्स रहेंगे, उसमें से वो जाएगा ट्रांजिशन होने से फ्रॉम अ न्यूली क्रिएटेड स्टेट टू टर्मिनेटेड स्टेट, मतलब न्यूली क्रिएटेड स्टेट से लेके टर्मिनेटेड स्टेट तक वो जाएगा. देन नेक्स्ट क्या है, द साइकिल थ्रू विच अ प्रोसेस is change its state from newly created to execution completed is known as process life cycle. ओके, तो जो साइकिल है जहाँ से न्यूली क्रिएटेड से लेके वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक का. ओके, मतलब वो यहाँ से देखो, न्यूली क्रिएटेड मतलब यहाँ से वो ये कंप्लीट होने का साइकिल है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस लाइफ साइकिल. देन नेक्स्ट क्या है, द वेरियस स्टेट्स थ्रू विच अ प्रोसेस ट्रैवर्सेस थ्रू ड्यूरिंग अ प्रोसेस लाइफ साइकिल. मतलब प्रोसेस लाइफ साइकिल होने से पहले जो बीच बीच में स्टेजेस है, जैसे रनिंग है, रेडी है, ये सब स्टेजेस है. ओके, इंडिकेट्स द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, हमें करंट स्टेटस वहाँ से बताता है. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट इज अलाउड टू डू नेक्स्ट. ओके, और ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी नेक्स्ट क्या अलाउड है. ओके, ये सब होता है. नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट एट विच अ प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड इज रिफर्ड एज क्रिएटेड स्टेट. तो जो स्टेट रहती है जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होती है, ओके, विच तो उसको क्रिएटेड स्टेट बोलते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइजेस अ प्रोसेस इन अ क्रिएटेड स्टेट बट नो रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू द प्रोसेस. ओके, यहाँ पे कोई अलोकेटेड नहीं होते प्रोसेस में. देन द स्टेट वेयर अ प्रोसेस इज इंसेप्टेड इनटू द मेमोरी एंड अवेटिंग प्रोसेसर टाइम फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज रेडी स्टेट. तो जहाँ पे वो पूरा रेडी हो जाता है, ओके, प्रोसेस वहाँ पे मेमोरी में, तो उसको रेडी स्टेट हो जाता है बोलते हैं. देन नेक्स्ट है, एट दिस स्टेज द प्रोसेस इज प्लेस्ड इन द रेडी लिस्ट. ओके, रेडी लिस्ट क्यू में वहाँ पे प्लेस किया जाता है, जो एक्चुअल में मेंटेन कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. द स्टेट वेयर द सोर्स कोड इंस्ट्रक्शन करेस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. ओके, तो जहाँ पे सोर्स कोड का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होना चालू हो जाता है, ओके, होता है, वो उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट. ओके, द रनिंग स्टेट इज द स्टेट एट विच द प्रोसेस एग्जीक्यूशन हैपन्स. वहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट. ओके, ये भी एक स्टेट है. ब्लॉक्ड स्टेट में क्या होता है, रिफर्स टू अ स्टेट वेयर द रनिंग प्रोसेस इज टेम्पररीली सस्पेंडेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड डज नॉट हैव इमीडिएट एक्सेस टू रिसोर्सेज. यहाँ पे होता है रनिंग स्टेट है जो रनिंग प्रोसेस, वो एक्चुअली टेम्पररी वहाँ पे ना सस्पेंड किया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है उसको, और इमीडिएट वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते रिसोर्सेज को. देन ब्लॉक स्टेट मे बी इन्वोक्ड बाय वेरियस कंडीशंस. ओके, अलग अलग कंडीशन से वो इन्वोक किया जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लॉक स्टेट आ जाता है. ओके, से द प्रोसेस एंटर्स अ वेट स्टेट फॉर एन इवेंट टू ऑकर. कभी कभी वेट स्टेट में भी रखते हैं प्रोसेस को. तो और वेटिंग फॉर गेटिंग एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, वहाँ पे शेयर रिसोर्सेज के भी देता है. देन अ स्टेट वेयर द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इज नोन एज, मतलब कंप्लीटेड स्टेट बोलते हैं जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वो. जैसे हमने क्रिएटेड स्टेट देखा, रेडी स्टेट देखा, रनिंग स्टेट देखा, उसके बाद आता है फिर ब्लॉक स्टेट भी था, और एक था लास्ट में था वो कंप्लीटेड स्टेट. द ट्रांजिशन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज नोन एज स्टेट ट्रांजिशन. ओके, तो इसको स्टेट ट्रांजिशन बोलते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाना. व्हेन अ प्रोसेस इट्स स्टेट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम रेडी टू रनिंग. ओके ना, जहाँ रेडी स्टेट है उधर से रनिंग स्टेट में जब आता है, और फ्रॉम रनिंग टू ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड, और फ्रॉम ब्लॉक टू रनिंग, द CPU एलोकेशन फॉर द प्रोसेस में आल्सो चेंज. तो CPU एलोकेशन भी उस टाइम पे चेंज हो सकता है जब ये यहाँ से वहाँ जब चेंजेस होते रहते हैं ना प्रोसेस में, ट्रांजिशन होते रहते हैं तभी. फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है बाकी इसमें. इट शुड बी नोटेड दैट द स्टेट रिप्रेजेंटेशन फॉर अ प्रोसेस और टास्क मेंटेन हियर इज अ जेनरिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो उस जेनरिक रिप्रेजेंटेशन है द स्टेट्स एसोसिएटेड विद अ टास्क may be known with a different name, or there may be more or less number of states that the one explained here under different OS kernel. ओके, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये टास्क हम लोग यहाँ पे उसके अलग अलग नेम्स हो सकते हैं. देन
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं वहाँ पे कर्नल्स के VX वर्क्स ये कर्नल है. द टास्क मे बी इन आइदर वन और स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स. अलग अलग स्टेट्स में वो वहाँ पे टास्क हो सकते हैं. तो वहाँ पे स्टेट्स कौन से रेडी, पेंड, डिले एंड सस्पेंड. ओके, द पेंड स्टेट रिप्रेजेंट्स द स्टेट वेयर द टास्क और प्रोसेस इज ब्लॉक्ड. ओके, यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है ऑन वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसोर्सेज, वेट करने के लिए. द डिले, ये क्या रहता है देखो, द डिले स्टेट रिप्रेजेंट्स ए स्टेट इन विच द टास्क और प्रोसेस इज स्लीपिंग एंड द सस्पेंड स्टेट रिप्रेजेंट्स ए स्टेट. ओके, तो यहाँ पे टास्क रहता है वो कुछ टाइम पे वहाँ पे स्लीपिंग मोड पे चला जाता है और वो सस्पेंड कर देता है. सस्पेंड स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, स्टेट वेयर अ टास्क और प्रोसेस इज टेम्परली सस्पेंडेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर द एग्जीक्यूशन. मतलब टेम्पररी टाइम के लिए उसको सस्पेंड किया जाता है, बाद में वो वापस काम करेगा. ओके, अंडर माइक्रो सी और OS2, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 कर्नल, द टास्क मे बी इन वन ऑफ द स्टेट्स. ओके, इसमें से किसी एक स्टेट में भी टास्क हो सकता है जो है डॉर्मेंट, रेडी, रनिंग, वेटिंग और इंटरप्टेड. तो इसमें से बाकी तो हमें पता चल रहा है, बट ये डॉर्मेंट क्या रहता है. तो डॉर्मेंट देखते हैं. डॉर्मेंट स्टेट रिप्रेजेंट्स दी क्रिएटेड स्टेट एंड वेटिंग स्टेट रिप्रेजेंट्स दी स्टेट इन विच अ प्रोसेस वेट्स फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज और इनपुट आउटपुट एक्सेस. ओके, तो डॉर्मेंट मतलब क्रिएटेड स्टेट ही रहता है. देन क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट. अभी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या रहता है, देखो नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस को मैनेज करता होगा. प्रोसेस मैनेजमेंट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस. ओके, प्रोसेस का क्रिएशन करने का, सेटिंग अप द मेमोरी स्पेस फॉर द प्रोसेस के लिए वहाँ पे मेमोरी स्पेस बनाने का काम. देन लोडिंग द एक्सेस कोड. ओके, लोडिंग द प्रोसेस कोड. ओके, प्रोसेस कोड इनटू मेमोरी स्पेस में कोड को वहाँ पे लोड करने का काम. देन अलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस वहाँ पे अलोकेट करने हैं. सेटिंग अप अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. जैसा टाइमर कंट्रोल ब्लॉक था वैसा ही यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होता है. ओके, एक्चुअल में होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की. देन फॉर द प्रोसेस एंड द प्रोसेस टर्मिनेशन और डिलीशन. ओके, प्रोसेस टर्मिनेशन डिलीशन वही चीज़ के लिए ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअल में यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं. अभी प्रोसेस हो गया ख़त्म, तो अभी नेक्स्ट है हमारा वो है थ्रेड. ओके, तो टास्क देखा, प्रोसेस देखा, अभी लास्ट जो है वो थ्रेड ही है. तो थ्रेड हम लोग देख लेते हैं कैसा है. थ्रेड देखो क्या रहता है. थ्रेड इज़ अ प्रिमिटिव दैट कैन एग्जीक्यूट कोड. मतलब एक छोटा सा पार्ट है कोड का. ओके, उसको वो एक कोड से एग्जीक्यूट होता है. ओके, देन क्या, अ थ्रेड इज़ अ सिंगल सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोसेस. मतलब प्रोसेस के अंदर का एक सिक्वेंशियल वहाँ पे ये फ्लो है. ओके, सिंगल्स यहाँ पे सिक्वेंशियल फ्लो रहते हैं, उसी को बोला जाता है कि प्रोसेस. थ्रेड इज ऑल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस. वो भी एक तरह की प्रोसेस ही है, बट छोटा सा प्रोसेस है, इसलिए लाइट वेट प्रोसेस बोला गया है. देन अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड, कैन हैव मेनी थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन. मतलब प्रोसेस के पास एग्जीक्यूशन करने वाले बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं. ओके, एक प्रोसेस में डिफरेंट थ्रेड्स विच आर अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. मतलब अलग अलग थ्रेड एक ही प्रोसेस के पार्ट हो सकते हैं. शेयर द सेम एड्रेस स्पेस. सेम एड्रेस स्पेस इसका मीनिंग क्या है, दे शेयर द डेटा मेमोरी, कोड मेमोरी एंड हीप मेमोरी एरिया. ओके, तो ये सब मेमोरी एरियाज बताए थे कि उसमें वो एक दूसरे का ये पार्ट शेयर कर सकते हैं. ओके, एड्रेस शेयर कर सकते हैं. तो इसमें देखो डायग्राम में क्या क्या दिया है. देखो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए प्रोसेस यहाँ पे बताया गया. तो यहाँ पे देखो ये पहला तो पूरा इतना पार्ट तो स्टैक का ही है, स्टैक मेमोरी का. बाद में फिर डेटा मेमोरी आती है और कोड मेमोरी आती है. ओके, तो स्टैक मेमोरी में भी क्या है, स्टैक मेमोरी और फॉर थ्रेड 1 के लिए, फिर थ्रेड 2 के लिए भी एक स्टैक मेमोरी बताइए. यही है. नेक्स्ट देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. तो जो मल्टी थ्रेडिंग का प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे थ्रेड्स रहेंगे एक प्रोसेस में, तो उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट क्या है. A process or task in embedded application may be a complex, okay, or lengthy one, and it may contain various sub operations like getting input from input output devices connected to a process. तो मतलब जब प्रोसेस या टास्क हम लोग जब करते हैं एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस में, तभी क्या हो जाता है, वो कभी कभी प्रोसेस बहुत या फिर टास्क वो जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर बहुत लेंदी भी हो सकता है. ओके, उसमें बहुत सारे सब ऑपरेशंस ले सकते हैं, बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्ट करने पड़ सकते हैं. सो परफॉर्मिंग सम इंटरनल कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, और उसके लिए अपडेटिंग उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी अपडेटिंग करना पड़ता है. ओके, ये सब. इफ़ ऑल द सब फंक्शंस ऑफ टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, अगर उसको सीक्वेंस में किया जाए ये सब ऑपरेशंस को, सब फंक्शंस को,
द CPU यूटिलाइजेशन मे नॉट बी इफिशिएंट। तो कभी कभी CPU का यूटिलाइजेशन वहाँ पे CPU खाली इफिशिएंट नहीं है इतना। ओके, तो इसका एग्जांपल बताया, इफ़ द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ यूज़र इनपुट, अगर प्रोसेस कभी अगर यूज़र के इनपुट के लिए अगर वेट कर रहा है, द CPU एंटर्स द वेट स्टेट फॉर द इवेंट, तो वो वेट स्टेट में जा जाता है। एंड द प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑल्सो एंटर्स ए वेट स्टेट, वो टाइम पे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी वेट स्टेट में चला जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द होल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस की उसका ये करने से अच्छा, इफ द टास्क और प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट थ्रेड्स कैरिंग आउट द डिफरेंट सब फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोसेस, इससे अच्छा हम लोग अगर उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग थ्रेड्स में, ओके, ये टास्क या प्रोसेस को, द CPU कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज, तो CPU हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड वेन द थ्रेड करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंटर्स द वेट स्टेट, जब भी ये कोई भी थ्रेड रहेगा वो वेट स्टेट में चला जाएगा। अनदर थ्रेड विच डू नॉट रिक्वायर द इनपुट आउटपुट इवेंट फॉर देयर ऑपरेशन कैन बी स्विच्ड इनटू एग्जीक्यूशन, तब भी उस टाइम पे हम लोग दूसरे किसी थ्रेड को हम लोग जिसको इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है उसको हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस लीड्स टू मोर स्पीडी एग्जीक्यूशन, इसलिए क्या होगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होगा प्रोसेस का। एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेसर टाइम एंड रिसोर्सेज, तो इसलिए यहाँ पे इफिशिएंट यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर टाइम का। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस विद मल्टी थ्रेड, तो इसका भी डायग्राम बताया गया मल्टी थ्रेड का। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो, पहले टास्क और प्रोसेस रहता है ऊपर के साइड, उसके अंदर ही सब कोड मेमोरी है, डेटा मेमोरी है, देन स्टैक मेमोरी यहाँ पे आता है। तो स्टैक मेमोरी के अंदर देखो स्टैक है, रजिस्टर से थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड T, ऐसे 3 टाइप के थ्रेड्स यहाँ पे दिए हुए। ओके, अलग अलग थ्रेड्स में अलग अलग हम जैसे चाहिए वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, अभी मल्टी थ्रेड का ही चालू है, तो प्रोसेस अगर मल्टीपल थ्रेड्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, विच एग्जीक्यूट्स ए पोर्शन ऑफ द प्रोसेस, देयर विल बी मेन थ्रेड एंड रेस्ट ऑफ थ्रेड्स विल बी क्रिएटेड विद इन द मेन थ्रेड। तो वहाँ पे क्या होगा, पहले मेन थ्रेड रहेगी, उसके अंदर फिर बाकी के सब थ्रेड्स रहेंगे अगर हम लोग मल्टी थ्रेड में देख रहे हैं। यूज ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस ब्रिंग्स द फॉलोइंग एडवांटेज, तो उसका एडवांटेज क्या है मल्टीपल थ्रेड्स का, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन है, अच्छा मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा। मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस शेयर द एड्रेस स्पेस फॉर डेटा मेमोरी, तो डेटा मेमोरी के लिए वो एड्रेस स्पेस वहाँ पे शेयर करेगा। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का वो कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। सिंस वेरिएबल्स कैन बी शेयर्ड अक्रॉस द थ्रेड्स, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्चुअल में शेयर हो रहे हैं सब थ्रेड्स थ्रू। देन सिंस द प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट थ्रेड्स, अलग अलग थ्रेड्स में अगर प्रोसेस हम लोग यहाँ पे स्प्लिट हो रही है, व्हेन वन थ्रेड एंटर्स ए वेट स्टेट, अगर एक थ्रेड अगर वेट स्टेट में जा रही है, द CPU कैन बी यूटिलाइज्ड बाय अदर थ्रेड, तो वो टाइम पे ना CPU है वो क्या अदर थ्रेड जो है प्रोसेस के लिए, जिसका हमें इवेंट में कोई वहाँ पे रिक्वायर नहीं है, ओके, उससे वो यूटिलाइज किया जाएगा। विच द अदर थ्रेड इज वेटिंग फॉर प्रोसेसिंग, दिस स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, इसके वजह से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। ओके, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम नहीं, मतलब जल्दी एग्जीक्यूशन होगा, बहुत स्पीडी हो जाएगा वहाँ पे। देन इफिशिएंट CPU यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन बहुत इफिशिएंट होगा। एंड CPU इज एंगेज्ड ऑल टाइम, ओके, इसलिए CPU हमेशा एंगेज्ड रहेगा, वो वेट स्टेट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थ्रेड स्टैंडर्ड, तो थ्रेड स्टैंडर्ड क्या क्या है, तो देखो थ्रेड के कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, तो वो कैसे रहता है, थ्रेड स्टैंडर्ड डील्स विद द डिफरेंट स्टैंडर्ड अवेलेबल फॉर थ्रेड क्रिएशन मैनेजमेंट, क्रिएशन और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। तो कैसा है, थ्रेड स्टैंडर्ड्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड थ्रेड मैनेजमेंट। इट इज़ अ सेट ऑफ थ्रेड क्लास लाइब्रेरीज, ओके, एक्चुअल में क्लास लाइब्रेरीज का एक सेट है। द कॉमनली अवेलेबल थ्रेड क्लास लाइब्रेरीज आर एक्सप्लेन बिलो, तो कुछ यहाँ पे थ्रेड लाइब्रेरीज यहाँ पे गिवन है, वो क्या क्या है, POSIX है, Win32 है, देन उसके बाद जावा थ्रेड्स करके के, तो ये क्या क्या है देखो, POSIX थ्रेड क्या रहता है, इस पहला फुल फॉर्म क्या है देखो, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके, फुल फॉर्म इसका। द POSIX.4 स्टैंडर्ड डील्स विद द रियल टाइम एक्सटेंशन, ओके, रियल टाइम एक्सटेंशन के साथ यूज़ करते हैं। एंड POSIX.4a स्टैंडर्ड डील्स विद द थ्रेड एक्सटेंशन। द POSIX स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर थ्रेड क्रिएशन एंड मैनेजमेंट इज
पी थ्रेड्स, उसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देखो क्या है, पी थ्रेड्स एंड पी थ्रेड लाइब्रेरी डिफाइंस द सेट ऑफ POSIX थ्रेड क्रिएशन एंड मैनेजमेंट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज में वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, Win32 थ्रेड, एक्चुअल में विंडोज़ ने बनाया हुआ है। Win32 थ्रेड्स आर दी थ्रेड्स सपोर्टेड बाय वेरियस फ्लेवर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वो सपोर्ट करता है ये विन थ्रेड। ओके, Win32 थ्रेड, Win32 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब API libraries provide the standard set of Win32 thread creation and management function। ओके, तो स्टैंडर्ड सेट वहाँ पे यूज़ होता है और विंडोज़ में Win32 थ्रेड्स आर क्रिएटेड विथ द API। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ ही वो वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। देन जावा थ्रेड देखो क्या है, जावा थ्रेड्स आर दी थ्रेड्स सपोर्टेड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जहाँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे जावा थ्रेड्स होंगे। ओके, तो हमने देखो पहला क्या देखा था, POSIX वो एक्चुअल में सी लैंग्वेज के लिए था, ये जावा थ्रेड जावा लैंग्वेज के लिए, और Win32 एक्चुअल में विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। तो जावा थ्रेड क्लास थ्रेड इज डिफाइंड इन द पैकेज java.lang। ओके, ये उसका पैकेज देखो क्या आता है, java.lang ऐसा। ओके, दिस पैकेज नीड्स टू बी इम्पोज्ड फॉर यूजिंग द थ्रेड क्रिएशन फंक्शन सपोर्टेड बाय द जावा थ्रेड क्लास। ओके, तो ये पैकेज हमें पहले इम्पोज करना पड़ेगा थ्रेड क्रिएशन करने से पहले, और सपोर्ट कहाँ से करें, जावा थ्रेड क्लास से। देर आर 2 ways ऑफ क्रिएटिंग थ्रेड्स इन जावा। तो जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए भी 2 वहाँ पे वेज है, क्या है, आइदर बाय एक्सटेंड इन द बेस। ओके, थ्रेड क्लास, और थ्रेड क्लास का जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा, बेस एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट और एक प्रोसेस है वो बाय इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस। अगर इंटरफेस दोनों के बीच में भी होना चाहिए। ओके, इसमें यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। Extending the thread class allows inheriting the methods and variables of the parent class। okay, only whereas मतलब थ्रेड क्लास के लिए वहाँ पे एक्सटेंड करना वो एक है, एंड ओनली whereas इंटरफेस अलाउज वे टू अचीव द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेट ऑफ क्लासेस। ओके, अलग अलग क्लासेस के लिए, मतलब ये थ्रेड क्लास से इनके रिलेटेड होगा। देन नेक्स्ट क्या है, थ्रेड प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मीनिंग क्या रहता है कि मतलब जो पहले से चालू है अभी करंटली, उसको पहले रोक देना और फिर अपना पहले काम कर लेना, उसको प्रीएम्पशन बोलते हैं जनरली। तो थर्ड, थ्रेड प्रीएम्पशन इज द एक्ट ऑफ प्रीएम्प्टिंग द करंटली रनिंग थ्रेड। ओके, मतलब अभी जो कर रहा है उसको स्टॉप कर देना, स्टॉप द करंटली रनिंग थ्रेड टेम्परेली, कुछ टाइम के लिए। थ्रेड प्रीएम्पशन एबिलिटी इज सोलली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है। थ्रेड प्रीएम्पशन इज परफॉर्म फॉर शेयरिंग द CPU टाइम, CPU टाइम को वो CPU टाइम अमंग ऑल थ्रेड्स। ओके, उसको शेयर करने के लिए। द एग्जीक्यूशन स्विचिंग अमंग थ्रेड्स आर नोन एज थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, जो एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्विच किया जाता है उसी को बोलते हैं। थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर है, जो टाइम शेड्यूलिंग बनाता है वहाँ पे टास्क और प्रोसेस शेड्यूलिंग, वो उस पर डिपेंड करता है। एंड द टाइप ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का कौन से टाइप का है वो भी। When we say thread, it falls into any one of the following types। तो अगर थ्रेड है उसके भी इतने सारे टाइप्स रहते हैं। तो कौन से टाइप है, देखो 5 टाइप्स यहाँ पे दिए गए। यूज़र लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड, कर्नल और सिस्टम लेवल थ्रेड, देन मेनी टू मेनी मॉडल, मेनी टू वन मॉडल, वन टू वन मॉडल, ऐसा लिखा है। ओके, तो देखो लास्ट के 3 तो मॉडल है, ये पहले के देखते सिर्फ। यूज़र लेवल थ्रेड देखो क्या है, यूज़र लेवल थ्रेड्स डू नॉट हैव कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट एंड दे एग्जिस्ट सोलली इन द रनिंग प्रोसेस। तो इसमें कोई वहाँ पे कर्नल या ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, ये यूज़र पे डिपेंड है। देखो, इवन इफ अ प्रोसेस कंटेन्स मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स, अगर बहुत प्रोसेस में किसी अगर बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स रहेंगे तो OS ट्रीट्स इट एज अ सिंगल थ्रेड, फिर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक सिंगल थ्रेड की तरह ही ट्रीट करेगा, एंड विल नॉट स्विच द एग्जीक्यूशन अमॉन्ग द डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ इट, और इसलिए वो एग्जीक्यूशन अलग अलग थ्रेड पे नहीं देगा। It is the responsibility of the process to schedule each thread as and when required। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस की, यहाँ पे शेड्यूल करना अलग अलग टास्क। लेकिन इन समरी यूज़र लेवल थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस आर नॉन प्रीएम्प्टिव एट थ्रेड लेवल फ्रॉम OS परस्पेक्टिव। ओके, तो क्या होगा, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूज़र लेवल जो थ्रेड है वो एक्चुअल में क्या नॉन प्रीएम्प्टिव है एट थ्रेड लेवल फ्रॉम द OS परस्पेक्टिव। ओके, मतलब क्या कहते हैं, जो करंटली चालू है उसको तो रोक नहीं सकता, इसलिए वो नॉन प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है,
करंट कर्नेल और सिस्टम लेवल थ्रेड, तो ये क्या रहता है, देखो ये इसके अपोजिट रहेगा. कर्नेल लेवल थ्रेड्स आर इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके, इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करेंगे. विच द ओएस ट्रीट्स एज सेपरेट थ्रेड, तो उसको सेपरेट थ्रेड्स में ओएस ट्रीट करता है. द ओएस इंटरप्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंटली रनिंग कर्नेल. तो ओएस है वो एक्चुअल में इंटरप्ट करता है यहाँ पे, मतलब प्रीएम्पशन यहाँ पे हो सकता है. ओके, एंड स्विच द एग्जीक्यूशन टू अनदर कर्नल, एक कर्नल से लेकर दूसरे कर्नल पर वो स्विच भी करता है बेस्ड ऑन दी शेड्यूलिंग पॉलिसीज. ओके, जो शेड्यूलिंग पॉलिसीज जो थी उस पर इम्प्लीमेंटेड बाय द ओएस. देन इन समरी कर्नल लेवल थ्रेड्स आर प्रीएम्प्टिव. बोला ना मैंने अभी, ये बोला था कि प्रीएम्प्टिव है. ओके, प्रीएम्प्टिव है. कैसे पता चला यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ही बता दिया था ना इन्होंने यहाँ पे कि करंटली एग्जीक्यूशन जो रहता है उसको वो स्विच कर सकते हैं दूसरे इस पर. ओके, इसको रोक भी सकते हैं. फॉर यूज़र लेवल थ्रेड, ओके, यूज़र लेवल थ्रेड के लिए द एग्जीक्यूशन स्विचिंग हैपन्स ओनली व्हेन करंटली एग्जीक्यूटिंग यूज़र लेवल थ्रेड इज़ वॉलंटरीली ब्लॉक्ड. ओके, मतलब अपने आप, मतलब उसको ब्लॉक किया जाता है, उसको अगर जानबूझ के ऐसे ब्लॉक किया जाता है. हियर नो ओएस इंटरवेंशन. ओके, देखो क्या यूज़र लेवल थ्रेड का क्या रहता है कि एग्जीक्यूशन स्विचिंग है ना, वो हैपन्स ओनली व्हेन करंटली एग्जीक्यूटिंग, अगर जो हमारा टास्क है वो अगर एकदम से ब्लॉक हो जाता है. हेंस नो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन एंड द सिस्टम कॉल्स आर इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स. ओके, इसलिए कोई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरवेंशन नहीं रहेगा और ये सिस्टम कॉल नहीं रहेंगे यहाँ पे. दिस मेक्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स वेरी फास्ट. वो एक्चुअल में यूज़र लेवल थ्रेड्स को बहुत फास्ट काम करने का बनाता है. देन अदर हैंड देखो क्या है, कर्नल लेवल थ्रेड्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ कर्नल ओवरहेड. तो यहाँ पे बहुत सारा कर्नल का ही बहुत सारा काम रहता है. ओके, एंड इन्वॉल्व सिस्टम कॉल्स. यहाँ पे सिस्टम कॉल्स रहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए. हाउएवर कर्नल थ्रेड्स मेंटेन अ क्लियर लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड अलाउस. वैसे तो भी कर्नल थ्रेड से वो एक्चुअल में क्लियर लेयर बनाता है एब्स्ट्रैक्शन का, एंड अलाउ करता है थ्रेड्स टू यूज सिस्टम कॉल्स इंडिपेंडेंटली. ओके, सिस्टम कॉल्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं. दीज आर मेनी वेज ऑफ फॉर बाइंडिंग यूज़र लेवल थ्रेड. ओके, यूज़र लेवल थ्रेड को यहाँ पे बाइंड करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे फेस दिए विथ सिस्टम और कर्नल लेवल थ्रेड्स. ओके, द फॉलोइंग फंक्शन गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ वेरियस थ्रेड बाइंडिंग मॉडल्स. तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स भी बताए गए. ओके, वो 3 पहले थ्रेड थे और बाद में भी मॉडल्स देखेंगे कुछ. तो मॉडल्स देखो क्या है, मेनी टू मेनी मॉडल. इन दिस मॉडल मेनी यूज़र लेवल थ्रेड्स आर अलाउड टू बी मैप्ड टू मेनी कर्नल थ्रेड्स. ओके, तो क्या होगा, मेनी टू मेनी मॉडल्स में क्या है, जो बहुत सारे यूज़र्स हैं वहाँ बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड से वो अलाउड किए जाएंगे. ओके, मैपिंग के लिए कर्नल थ्रेड्स में. विंडोज़ NT और विंडोज़ 2000 विथ थ्रेड फाइबर पैकेज इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस. ओके, इसके लिए थ्रेड मतलब बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स तक वहाँ पे पहुँच सकता है, मैप किया जा सकता है. ओके, यहाँ पे तो इसलिए मेनी टू मेनी बोला गया. देन मेनी टू वन देखो क्या है, मेनी टू वन मॉडल. हियर मेनी यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैप टू अ सिंगल कर्नल. मतलब किसी एक, मतलब यहाँ पे सिंगल कर्नल एक ही है, बट यहाँ पे यूज़र है ना, यूज़र लेवल मॉडल वो बहुत सारे हैं वहाँ पे. ओके, उसके साथ वो क्या करेंगे, वहाँ पे मैप होगा, उसका मैपिंग होगा वहाँ पे सिंगल कर्नल के साथ, सिंगल कर्नल थ्रेड के साथ. इन दिस मॉडल द कर्नल ट्रेड्स ऑल द यूज़र लेवल थ्रेड्स एज अ सिंगल थ्रेड. तो अभी वो क्या करता है, कर्नल सब जितने भी जो यूज़र लेवल थ्रेड्स है उनको एक सिंगल थ्रेड कंसिडर करता है. एंड द एग्जीक्यूशन स्विचिंग अमॉन्ग द यूज़र लेवल थ्रेड, और वो यूज़र लेवल थ्रेड को एग्जीक्यूशन दे देता है. करंटली एग्जीक्यूटिंग यूज़र लेवल थ्रेड वॉलंटरीली ब्लॉक्स इटसेल्फ और रिलिंक्विशेस द CPU, और वो CPU को थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दे देता है. ओके, सोलारिस ग्रीन थ्रेड्स एंड GNU पोर्टेबल थ्रेड्स आर एग्जाम्पल फॉर दिस. तो ये देखो, ये नेम यहाँ पे पढ़ लेना, सोलारिस ग्रीन थ्रेड्स एंड GNU पोर्टेबल थ्रेड्स, ये एग्जाम्पल्स है एक्चुअल में. तो इसमें क्या होता है, द P थ्रेड एग्जाम्पल गिवन अंडर POSIX थ्रेड लाइब्रेरी. ओके, POSIX हमने देखा थ्रेड सेक्शन इज एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल फॉर एप्लीकेशन विथ मेनी टू वन थ्रेड मॉडल. तो मेनी टू वन का वो भी एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्या है, 1-to-1 मॉडल. ओके, तो 1-to-1 मॉडल में क्या है, इन 1-to-1 मॉडल ईच यूज़र लेवल थ्रेड इज बॉन्डेड टू अ कर्नल सिस्टम. ओके, जो सिस्टम लेवल थ्रेड. ओके,
तो क्या होता है मनी टू मनी मॉडल में सब जितने भी हमारा है 1-to-1 के लिए यूज़र लेवल थ्रेड है इस किसी एक कर्नल सिस्टम के लिए वो बॉन्डेड होता है. विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, देन 2000 एंड लाइनक्स थ्रेड्स आर एग्जाम्पल्स फॉर 1-to-1 थ्रेड मॉडल. ओके, तो मॉडिफाइड P थ्रेड यहाँ पे भी यूज़ होता है. तो ये सब एग्जाम्पल्स है उसके 1-to-1 मॉडल के लिए. तो यही याद रखो खाली, जिसका मीनिंग है वो है. मेनी टू मेनी मतलब क्या होता है, मेनी यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड से और मेनी वहाँ पे रहेंगे कर्नल थ्रेड्स. और मेनी टू वन मतलब क्या होता है, मेनी यूज़र लेवल थ्रेड्स रहेंगे और एक साइड कर्नल वन ही रहेगा. और 1-to-1 मॉडल में क्या होता है, दोनों साइड 1-1 है, मतलब 1 यूज़र लेवल थ्रेड है और 1 कर्नल है. ओके, ये इस तरह से रहेगा. सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दी थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.